ओम शांति। आज सरव के सहारे शिव बाबा ने हम बच्चों को बताया, बच्चे विश्व का मालिक बनाने वाले माता पिता पर दिल से कुर्बान जाना है। उनकी श्रीमत पर अच्छी रीति चलकर श्रेष्ठ बनना है। आगे बाबा कहते, अपनी दिल सदा सच्ची रखनी है, अहंकार में नहीं आना है, अशर्पियों का दान करना है, ज्ञान दान करने से महारथी बनना है, 8 घंटा ईश्वरीय सर्विस जरूर करनी है। फिर बाबा ने कहा, जिनका साथी सर्वशक्तिवान बाप है उनको सदा ही सर्व प्राप्तियाँ हैं। उनके सामने कभी किसी प्रकार की माया आ नहीं सकती। जो प्राप्तियों की अनुभूति में रह माया को विदाई देते हैं, उन्हें बाप दादा द्वारा हर कदम में बधाई मिलती है। तो सदा इसी स्मृति में रहो कि स्वयं भगवान हम आत्माओं को बधाई देते हैं। जो सोचा नहीं वो पा लिया, बाप को पाया तो सब कुछ पाया, ऐसी खुश नसीब आत्मा हो। फिर बाबा कहते, स्वचिंतन और प्रभु चिंतन करो तो व्यर्थ चिंतन स्वतः समाप्त हो जाएगा। फिर बाबा ने आज हमें एक ऐसी घड़ी बनाने को कहा जिसमें दूर से ही बाबा कहते सृष्टि का चक्र दिखाई दे। जिसमें बाबा कहते बेहद सर्विस के लिए तुम्हारी बुद्धि चलनी चाहिए। ऐसी घड़ी बनाओ जिसके कांटों में रेडियम हो, जो दूर से ही चमकता रहे। अर्थात सृष्टि चक्र की घड़ी ऐसी बनाओ जो दूर से ही दिखाई दे। फिर बाबा समझाते, बच्चे जो महारथी होशियार बच्चे हैं उनको अपने पास बुलाना चाहिए। महारथी बच्चे चक्र लगाते रहे तो सर्विस वृद्धि को पाती रहेगी। इसमें ऐसे नहीं समझना चाहिए कि हमारा मान कम हो जाएगा। बच्चों को कभी भी देह अभिमान में नहीं आना चाहिए। महारथियों का बहुत बहुत रिगार्ड रखना चाहिए। तो करेंगे हम आज की मुरली से योग अभ्यास। देखिए अपने सामने दिन रात की घड़ी की सुई को घूमता हुए। घड़ी की एक एक टिक टिक की आवाज महसूस करें और घड़ी के सत्य स्वरूप को देखते हुए कि ये समय, ये घड़ी मुझे क्या कह रही है। समय हर समय मुझे कुछ कहता है। जैसे समय कभी भी किसी के लिए नहीं रुकता, वो अपनी चाल से निरंतर चलता रहता है। ऐसे ही बेहद की घड़ी, सृष्टि की घड़ी, वो भी निरंतर चलती रहती है। इस घड़ी में ना जाने कितनी बार दिन और रात के चक्र को दर्शाया है। ये हद की घड़ी और एक बेहद की घड़ी जो बाबा ने मुझे आके बताई। इस बेहद की घड़ी को अपने सामने देखें।
सृष्टि चक्र की घड़ी भी घूमते घूमते आज कलयुग अंत में पहुंच गई। पल पल, क्षण क्षण, धीरे धीरे समय बीतते बीतते अब बिल्कुल लास्ट में आ पहुंचे। सृष्टि का ये चक्र अब पूरा होने जा रहा है। धीरे धीरे हम कलयुग की घोर रात्रि से सतयुग की ओर मुड़ रहे हैं। समय तो अपनी रफ्तार से चल ही रहा है, वक्त बीतता ही जा रहा है, लेकिन क्या मैं आत्मा वक्त के साथ चल रही हूँ? पूछिए अपने आप से कि क्या मैं समय अनुसार तैयार हूँ? कहीं समय बीत जाए और हम बाद में याद करें कि काश उस टाइम में अपने जीवन को परिवर्तन कर पाती, क्योंकि ये समय है परिवर्तन का। अब थोड़ा नहीं लेकिन पूर्ण रीति से परिवर्तन करना ही है। कि समय की पुकार है कि अब मुझे अपने आप को परिवर्तन करना ही है। अब मुझे बाप समान बनना ही है। और बाप समान बनने के लिए मुझे हर पल हर क्षण बाबा के साथ बिताने हैं और अपने सत्य स्वरूप की अनुभूति को बार बार इमर्ज करना है। अब समय है बस उसके साथ कंबाइंड रहने का। बाहर से साक्षी हो जाएं और अंतर्मुक्ता की गुफा में बाबा के साथ कंबाइंड हो जाएं। बाहर के खेल से भी न्यारे और मन में चलने वाले ड्रामा अनुसार जो कहानी बनी है, मन में उठने वाले संकल्पों से भी न्यारे, क्योंकि मन पाठ के हिसाब से सोचता रहेगा, अपना कार्य करता रहेगा। लेकिन मुझे बाहर की स्टेज से भी न्यारा और मन में चलने वाले हर एक संकल्प से भी न्यारा बस अपने आप को अपने आत्मिक स्वरूप में देखते रहें और साथ में बाबा को अपने साथ रखें। कोई भी घड़ी अब उसके बिना ना बीते।
तो अभी बैठ जाएं बाबा के साथ। सोचे इस प्रकृति में बाबा और मैं दोनों इकट्ठे हैं, और जैसे बाबा खेल से न्यारा है, वैसे मैं आत्मा भी खेल से न्यारी हूँ, और बाबा समान बाबा के साथ बैठकर खेल का आनंद ले रही हूँ। अर्थात न्यारी हूँ तो ही आनंद है, न्यारी नहीं तो फिर खेल के प्रभाव में आ जाते हैं। तो अभी बाबा के साथ बाबा के गुण और शक्ति स्वरूप में टिककर बाबा को देखें, हर पल ये महसूस करें कि वो मेरे साथ है, मैं उससे अलग नहीं, वो मुझसे अलग नहीं। बैठ जाएं अंतर्मुखता की गुफा में। ओम शांति।